दोस्तों, क्या आपने एक ऐसे एस्टेरॉइड के बारे में सुना है जो हमारे सोलर सिस्टम में बिल्कुल धरती की तरह ही घूमता है? यूं तो चांद पर स्पेसक्राफ्ट्स को छोड़कर कोई भी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे फोटोग्राफ के बारे में बताने वाला हूं जो पिछले 48 साल से चांद की सतह पर मौजूद है। और क्या आपने अमेरिका में कल्पना चावला को दिए जा रहे एक सम्मान के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आया हूं जो आपको हैरान कर देगा। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है बॉस। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है हाउसएट। हाउसएट एक ऑनलाइन फैंटेसी गेम है विद 7 मिलियन प्लस कस्टमर्स। फेमस क्रिकेटर्स इरफान पठान, कीरोन पोलार्ड और कुमार संगकारा हाउसएट के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आप बेसिकली इन ब्रांड एम्बेसडर्स के अनुसार अपनी टीम बना सकते हैं। वे सभी क्रिकेट और फुटबॉल टूर्नामेंट्स को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इस अपकमिंग आईपीएल सीजन में आप इस ऐप के जरिए लाखों जीत सकते हैं। अगर आपको भी इन स्पोर्ट्स में बेहद इंटरेस्ट है और आप अपनी टीम चुनकर पैसे कमाना चाहते हो तो हाउसएट ऐप आपके लिए बिल्कुल सही ऐप है। आप अपने क्रिकेट नॉलेज के अनुसार इसमें क्रिकेट टीम्स बना सकते हैं। इस गेम को आप 3 स्टेप्स में खेल सकते हैं। पहले एक मैच को सिलेक्ट करो, फिर अपना हाउसएट टीम क्रिएट करो। कम कंपटीशन के साथ आप सभी के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट जीतना इसमें काफी आसान हो जाता है। इस गेम में कैश ऐड करना और विड्रॉ करना बहुत ही इजी और फास्ट है। और अभी इनका एक ऑनगोइंग वेलकम ऑफर चल रहा है जिसमें जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको अप टू 150% वेलकम बोनस मिलेगा। मतलब अगर आप 100 रुपीज का डिपॉजिट करते हो तो आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा वेलकम बोनस मिलेगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और पेटीएम के द्वारा कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और 0 विड्रॉल फी में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। पैसे विड्रॉ करने के लिए आपको अपना केवाईसी अपडेट करना होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ रेफर करके 500 रुपीज ईच रेफर पर भी कमा सकते हो और साथ ही रिपीट डिपॉजिट पर भी 150% का बोनस। हाउसएट इस इंडस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट विड्रॉल करता है विद लोएस्ट रेट। तो आज ही #खेल हाउसएट पर। इनका कस्टमर सपोर्ट आपको हर लैंग्वेज में अवेलेबल मिलेगा। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। ये एक एपीके फाइल है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो और इस ऐप को डाउनलोड करो और ऑनलाइन हाउसएट खेलकर पैसे कमाओ। दोस्तों, स्पेस से जुड़ी फनी स्टोरीज के एपिसोड में मैंने आपको अपोलो 16 मून मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट चार्ल्स ड्यूक और जॉन यंग के बीच हुई फार्ट से रिलेटेड कन्वर्सेशन के बारे में बताया था। वो स्टोरी जॉन यंग के बारे में थी, लेकिन आज मैं आपको चार्ल्स ड्यूक से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। चार्ल्स ड्यूक 36 साल 6 महीने और 18 दिन की उम्र में चांद पर उतरने वाले 10वें और सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट बने थे। चांद से वापस आते समय उन्होंने अपनी फैमिली की एक फोटो वहां पर छोड़ दी थी और उसकी एक पिक्चर खींचकर अपने पास रख ली थी। वो फोटो आज 48 साल बाद भी वहां पर मौजूद है। चार्ल्स ड्यूक ने फोटो के पीछे लिखा था कि ये धरती से आए एस्ट्रोनॉट चार्ल्स ड्यूक की फैमिली फोटो है जो 20 अप्रैल 1972 को यहाँ पर लैंड हुए थे। इस फोटो में आप लेफ्ट साइड पर उनके बड़े बेटे चार्ल्स ड्यूक 3 को देख सकते हैं। इसके बाद रेड कलर की शर्ट में उनके छोटे बेटे थॉमस ड्यूक है और पीछे वो और उनकी पत्नी डोरोथी मीड क्लेबॉर्न भी नजर आ रही है। वैसे अगर आपको चांद पर अपनी कोई चीज छोड़ने का मौका मिलता तो आप वहां पर क्या छोड़ते? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आपको याद होगा कि 29 अप्रैल 2020 को धरती के पास से 1998 OR2 नाम का एक एस्ट्रॉइड निकला था। ये एक पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड था, लेकिन ये हमारे ग्रह से काफी दूर से निकला था। फिर भी उस समय इसका इतना ज्यादा शोर हो गया था कि जैसे उस दिन दुनिया खत्म ही हो जाएगी। उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारी धरती के पास से ऐसे ढेर सारे एस्ट्रॉइड समय समय पर गुजरते रहते हैं और इसीलिए इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड 2020 QL2 भी अभी हाल ही में 14 सितंबर 2020 को धरती के पास से गुजरा था। इसकी लंबाई करीब 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर थी।
यानी कि करीब 120 मीटर्स। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, अगर हम बोइंग 747 प्लेन्स को उनके विंग्स के साथ चिपकाते हुए एक के बाद एक रखेंगे तो ये एस्ट्रॉइड 3.5 बोइंग 747 प्लेन्स के बराबर लंबा था। ये धरती से करीब 67 लाख किलोमीटर की दूरी से निकला था और इसकी स्पीड करीब 38,000 किलोमीटर पर आवर की थी। ये एक NEO यानी कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट था और नासा ने इसे पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में भी रखा है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनका पेरिहीलियन हमारे प्लैनेट से 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की रेडियस में होता है। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पेस से आने वाले मीटेओराइट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में आकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनकी वो डस्ट कहाँ जाती है? हमारे प्लैनेट के आसपास से निकलने वाले कॉमेट्स और एस्टेरॉइड से हमारे एटमॉस्फेयर डस्ट को अट्रैक्ट कर लेता है और ये केवल 1-2 सालों से ही नहीं बल्कि धरती की बनने से ही, मतलब पिछले 454 करोड़ सालों से लगातार हो रहा है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज तक हमारी धरती पर कितनी सारी कॉस्मिक डस्ट जमा हो गई होगी? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता और ना ही कोई साइंटिस्ट इसका कोई एग्जैक्ट अंदाजा लगा सकते हैं। अलग अलग स्टडीज से इसके जो अंदाजे लगाए गए हैं वो भी काफी ज्यादा वेरिएबल है, मगर एक एस्टिमेट के मुताबिक हर दिन ब्रह्मांड से हमारी धरती पर करीब 60 टन कॉस्मिक डस्ट गिरती है। ये डस्ट हमारी धरती के हर एक कोने पर मौजूद है। आप जो खाना खा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये कॉस्मिक डस्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है और इसीलिए हम कहीं ना कहीं से इस यूनिवर्स से जुड़े ही हुए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 3753 क्रुइतनी के बारे में। ये एक A10 एस्टेरॉइड है, यानी कि एक ऐसा एस्टेरॉइड जो धरती की ऑर्बिट को क्रॉस करता है। इसकी डिस्कवरी साल 1986 में स्कॉटलैंड के एस्ट्रोनॉमर डंकन वाल्ड्रॉन ने की थी। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसका ऑर्बिटल रेजोनेंस धरती के साथ बिल्कुल 1:1 में मैच करता है। क्रुइतनी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 364 दिनों का समय लगता है और धरती को 365 दिन। कॉस्मिक स्केल पर यह डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स में हमारा ऑर्बिट ट्विन है, मतलब जिसकी ऑर्बिट बिल्कुल हमारी ऑर्बिट की तरह ही है। पर डोंट वरी, आपको इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एस्ट्रॉइड वैसे तो 5 किलोमीटर का है, मतलब कि ये धरती से इंसानों का नामो निशान मिटा सकता है, लेकिन ये हमसे कभी भी नहीं टकराने वाला। धरती से इसका क्लोजेस्ट अप्रोच नवंबर के समय होता है। इस समय वो धरती से करीब 1 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पर होता है, जो धरती और चांद के बीच के डिस्टेंस का 30 गुना है। दोस्तों 31 जुलाई 2008 को नासा के फीनिक्स मार्स लैंडर ने वहां पर वाटर आइस के होने के बारे में हमें बताया था और अभी कुछ सालों पहले की मार्स एक्सप्लोरेशन में ही हमने मार्स पर आयरन होने की पुष्टि की है। इसरो के मंगलयान मिशन में भी इन एलिमेंट्स के वहां पर होने की बात पता चली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के एक एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर ने आज से करीब 1500 साल पहले 6th सेंचुरी AD में ही इन दोनों चीजों के बारे में बता दिया था। मैं बात कर रहा हूँ राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक वराहमिहिर की। इन्होंने अपनी बुक पंच सिद्धांतिका के चैप्टर 18 में साफ साफ लिखा है कि मार्स पर पानी भी है और आयरन भी प्रेजेंट है। यही नहीं, वराहमिहिर ने तो अपनी इस बुक में मार्स के बारे में काफी डिटेल में बताया है। उन्होंने कहा था कि मार्स का डायामीटर 6071 किलोमीटर है, जबकि आज की एक्सपेक्टेड वैल्यू 6779 किलोमीटर का है। मतलब आज से करीब 1500 साल पहले बिना किसी एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल टूल के उन्होंने मार्स के डायामीटर का जो एस्टिमेट किया था उसमें सिर्फ 11% एरर ही था। आई गेस उस समय के अनुसार उनका ये काम वाकई में बेहद ज्यादा तारीफ के योग्य है और एक भारतीय के तौर पर हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे प्राचीन किताबों में वो ज्ञान छिपी हुई है जो कि हम आने वाले सालों में शायद खोजेंगे। वैसे क्या आप नॉर्थरॉप ग्रममैन के बारे में जानते हैं? ये एक अमेरिकन ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गिनी जाती है। ये कंपनी नासा के साथ भी कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। इसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेवलपमेंट और स्पेस लॉन्च सिस्टम भी शामिल है। नॉर्थरॉप ग्रममैन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रीसप्लाई शिप भी बनाती है जिसका नाम है सिग्नस स्पेसक्राफ्ट।
हाल ही में नॉर्थरॉप ग्रमैन ने यह अनाउंसमेंट की है कि वो अपने नए NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम हमारे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखने वाले हैं। इसका नाम SS कल्पना चावला स्पेसक्राफ्ट होगा। ये स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के वर्जीनिया के वालोप आइलैंड के मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट यानी कि मार्स से 29 सितंबर को लॉन्च होने वाला है और करीब 3629 किलोग्राम के वजन का सामान ISS तक पहुंचाने वाला है। नॉर्थरॉप ग्रमैन ने अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कहा है कि वो अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के नाम पर रखने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि नॉर्थरॉप ग्रमैन और नासा के लिए भी बहुत गर्व की बात है, क्योंकि कल्पना चावला ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अपनी लाइफ जी थी और उनकी मौत भी स्पेस मिशन के दौरान ही हुई थी। कल्पना चावला के बारे में हमने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। बट थोड़ा रुकिए, उस वीडियो को तो आप बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको अंतरिक्ष टीवी से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। दोस्तों, आप में से कई लोग कमेंट बॉक्स में हमसे कई सारे सवाल पूछते रहते हैं। ये स्पेस से रिलेटेड आपके क्यूरियोसिटी का नतीजा है, लेकिन हर एक इंसान के सवालों का जवाब देना और उनके डाउट्स पर वीडियोस बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आने वाला हूँ। इस सीरीज में मैं आपको आपके स्पेस से जुड़े डाउट्स और क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, वो भी हमारे अंदाज में। लेकिन मैं इन सारे सवालों को यहाँ YouTube के कमेंट बॉक्स से नहीं उठाने वाला। इसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज अंतरिक्ष_TV पर जाना होगा, जहाँ पर आपको हर एक Q&A से पहले एक पोस्ट मिलेगी जिस पर आप कमेंट करके अपने सारे डाउट्स और क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और हाँ, अपने क्वेश्चंस में #AskKaushik जरूर ऐड करना और ध्यान रखना कि क्वेश्चन सिर्फ स्पेस से ही रिलेटेड होने चाहिए। तो जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ और अपने जो भी क्वेश्चंस और डाउट से पूछ लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।